हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। आज हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे और ये अभी पहला पार्ट है। इसके बाद और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंजाइम्स क्या होते हैं। दैट मीन्स एंजाइम्स में पाया क्या जाता है। तो ऑप्शन है आपका एस्टेरॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। चलो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। एंजाइम्स किससे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि गर्दन में अवस्थित होता है। ऑप्शन है आपका पैनक्रियाज, थायराइड, पिट्यूटरी या एड्रेनल। तो इसका सही आंसर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारा सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, और अगर हमसे पूछे कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड से पूछे, इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन नहीं पूछे, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा लीवर। क्या होगा? लीवर होगा। क्या होगा भाई साहब? लीवर। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की वजह से ही जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस में ये सन को ऑब्जर्व कर पाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। चलो और ऑप्शन को देखते हैं। जिंक किस में पाया जाता है। तो इंसुलिन जो हमारा है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, और हमारा आयरन जो है वो ब्लड में हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने दिया था। ऑप्शन है आपका विटेगर, हैकेल, लिनियस या कोपेलैंड। तो इसका सही आंसर है विटेकर ने दिया था। किसने दिया था भाई साहब? विटेकर ने दिया था। इसने 5 कौन कौन से दिए थे। तो पहला है मोनरा। क्या नाम है? मोनेरा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है इसका है प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बोलते हैं। तीसरा इसका है फंगी। तीसरा फंगी है। चौथा जो है वह प्लांटिया। और लास्ट जो पांचवा है वो है एनेमिलिया। ठीक है भाई साहब, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिन मेनली कंसिस्ट ऑफ। यूरिन में दैट मीन्स पेशाब में मुख्यतः पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका यूरेनियम, यूरिया, कोबाल्ट, शुगर। तो इसका सही आंसर है यूरिया। हमारे यूरिन में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। यूरिया से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और आता है यूरिया के बारे में कि यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था। अगर आपसे हमसे क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि सबसे पहले लैब में बनाया गया था, तो क्या भाई साहब? उसको बोलते हैं यूरिया ही है, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अच्छा क्वेश्चन सेम है, इसको छोड़ देते हैं। सिक्स क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर इज कॉज बाय। टाइफाइड किसकी वजह से होता है। ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी या फंगस। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। कौन सी बैक्टीरिया? टाइफी नाम की बैक्टीरिया होती है। टाइफी नाम की बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से हमें टाइफाइड फीवर देखने को मिलता है। और इसको मेनली होता किससे है? तो ये फूड और वाटर जो है ये इसका मेन वाहक होता है। इनकी वजह से ही टाइफाइड ज़्यादातर होता है, इनकी गंदगियों की वजह से होता है। ठीक है,
वायरस आप जानते ही हैं, जो वायरस जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है, ठीक है। बाकी वायरस के जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो ये एक वायरस है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा है द स्वीटिश शुगर, कह रहा है सबसे अधिक मीठा है, दैट मीन्स सबसे अधिक, इनमें से सबसे ज़्यादा अधिक मीठा कौन है। ऑप्शन है आपका सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या लैक्टोज। तुम्हारा सही आंसर है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमारा सबसे मीठा होता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। हमारा लैक्टोज जो है, लैक्टोज हमारा कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दूध में हमें लैक्टोज देखने को मिलता है। दूध में लैक्टोज देखने को मिलता है। ग्लूकोज तो पता ही है, जो ग्लूकोज का कैसे बनता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है उसके बाद ग्लूकोज बना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8 नंबर है विच एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन। कह रहा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो हमारा सही आंसर है HCl। हमारे पेट में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा स्टमक से ये रिलीज होता है HCl। ये हमें क्या करता है, ये जो हमारा खाना है उसको एसिडिक बनाने का ये काम करता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में अगर जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड हमें देखने को मिलता है बैटरी में। कहाँ पे, बैटरी जो होता है, बैटरी में, वो भी लेड बैटरी में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं। और यहाँ पे सिट्रिक एसिड है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो सिट्रिक एसिड हमें बताता है खट्टे चीज़ों में, खट्टे पदार्थों में, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं संतरा हो गया, और भी जो भी खट्टे चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर है, ये बोल रहा है कि डैश इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। कह रहा है पौधों में पानी का अपवहन किसके द्वारा होता है। आपका ऑप्शन है जाइलम, फोइलम, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स। तो इसका सही आंसर है जाइलम। क्या है, जाइलम। जाइलम जो है वो जड़ों के द्वारा पूरे पौधे में पानी को ले जाने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे और क्या रहता है, पानी के साथ में ये उनके साथ मिनरल्स भी लेकर जाता है, ठीक है। हमारे मिनरल्स भी लेकर जाता है। अब अगर अगला ऑप्शन देखें फोइलम, तो फोइलम जो है इसी का जस्ट उल्टा है। ये क्या करता है, ये खाने को, जो हमारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनता है, फूड जो बनता है, ये फूड को पूरे प्लांट्स में, पूरे पौधे में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। भाई क्लोरोप्लास्ट तो पता ही, ये भी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज फैक्टर ऑफ। मादा एनोफिलिस मच्छर वाहक है, ये किसका वाहक है, मतलब इससे फैलने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है आपका मलेरिया, फलेरिया, डेंगू या फीवर। तो इसका सही आंसर है मलेरिया। क्या है भाई साहब, मलेरिया इसका सही आंसर है। और अगर डेंगू की बात करें यहाँ पे, तो डेंगू जो है वो एनोफिलिस एंडीज मच्छर से होता है। किससे होता है, एनोफिलिस एंडीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा डेंगू होता है, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज क्वेश्चन लास्ट। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।